अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम लोग। आई एम मोहम्मद अमजद, मुतालिया पाकिस्तान के साल दोम लेक्चर नंबर 5 के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 1 इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के क़याम को पढ़ रहे हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के क़याम के अंदर हमने अब तक 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं। पहला टॉपिक कौन सा था? कायद-ए-आज़म और नज़रिया पाकिस्तान। दूसरा टॉपिक कौन सा था? कायद-ए-आज़म नज़रिया पाकिस्तान के अज्ज़ाए तरकीबी। तीसरा टॉपिक आज हम कौन सा पढ़ने के लिए जा रहे हैं? सर सैयद अहमद ख़ान और तहरीक अलीगढ़। आज हम इस तीसरे टॉपिक का पार्ट 1 पढ़ने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि इस टॉपिक को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसकी वजह यह है कि जब लेक्चर लंबा हो जाए तो कुछ हमारी समझ से भी बाहर हो जाता है। आज हम बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इसी टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। सर सैयद के इस टॉपिक को 2 हिस्सों में तकसीम करने का मकसद ताकि हम अच्छे तरीके से इसकी वजाहत कर सकें। पार्ट 1 में हम चलते हैं, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि तहरीक अलीगढ़ है क्या, इसमें कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स से कि ये मूवमेंट शुरू की गई, सर सैयद अहमद ख़ान का इसके अंदर क्या रोल था, उसी रोल को हाफ डिस्क्राइब करने के बाद इसको कंप्लीट कर देंगे। क्यों ना हम इसको बहुत अच्छे तरीके से वजाहत के साथ समझें। लेट्स गो, फोकस ऑन द बोर्ड। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक का नाम सर सैयद अहमद ख़ान और तहरीक अलीगढ़। मैंने यहाँ लिख दिया तहरीक अलीगढ़। पहले तारुफ, क्यों ना हम तारुफ देख लें कि तहरीक अलीगढ़ का तारुफ है क्या, इंट्रोडक्शन है क्या। शहजादों, हम अच्छे तरीके से जानते हैं 1859 की वो डेट जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी गई। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र की सूरत में मुसलमानों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। 1859 का वो टाइम जब हिंदुओं ने अंग्रेज़ों को भड़काया और बताया कि मुसलमान आपके हमेशा खिलाफ रहे हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर अंग्रेज़ तैश में आ गए, गुस्से में आ गए और गुस्से में आकर उन्होंने मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम के अंबार ढा दिए। अब उन्होंने जुल्म और सितम क्या किया, आज कुछ अल्फाज में हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। फिर हम बताएंगे कि इस जुल्म और सितम के खिलाफ अलीगढ़ में जो हमने मूवमेंट शुरू की थी वो क्या थी। पहले बताते हैं आपको कि वो जुल्म और सितम क्या था। कुछ नुकात में मैं आपके सामने डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, आपने बड़ी तवज्जो से इसको सुनना है। पहले नंबर के ऊपर मुसलमानों को बेदरे कत्ल किया गया, उनकी जायदादें छीन ली गईं। मुसलमानों को बेदरे कत्ल किया गया, उनकी जायदादें छीन ली गईं। नंबर 2, मुसलमानों पर नौकरियों के दरवाजे बंद कर दिए गए, उनकी जागीरें छीन ली गईं। मुसलमानों पर नौकरियों के दरवाजे बंद कर दिए गए, उनकी जागीरें लूट ली गईं। तीसरे नंबर पे मुसलमानों पर तालीम के दरवाजे बंद कर दिए गए। मुसलमानों पर तालीम के दरवाजे बंद कर दिए गए। चौथे नंबर पे मसाजिद और मदरसों को बंद कर दिया गया। मसाजिद और मदरसों को बंद कर दिया गया। 5वें नंबर पे मुस्लिम कौम एक तबाहाल कौम बन गई। मुस्लिम कौम एक तबाहाल कौम बन गई। दोबारा, मुसलमानों को बेदरे कत्ल किया गया, उनकी जायदादें छीन ली गईं। मुसलमानों पर नौकरियों के दरवाजे बंद कर दिए गए, उनकी जागीरें लूट ली गईं। मुसलमानों पर तालीम के रास्ते बंद कर दिए गए। मसाजिद और मदरसों को बंद कर दिया गया। मुस्लिम कौम एक तबाहाल कौम बन गई। ये कुछ नुकात हैं जो मेन मैंने आपके सामने टेक्स्ट बुक के मुताबिक डिस्क्राइब किए कि ये कुछ नुकात थे जिसमें मुसलमानों के जुल्म और सितम को बताया गया कि जो अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम ढहा वो क्या था। इस बात को सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान ही नहीं देख रहे थे, बल्कि बहुत सारे अंग्रेज़ ऐसे थे जिन्होंने देखा कि मुसलमानों के ऊपर अंग्रेज़ हुकूमत बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम ढा रही है। उनके दिल बर्दाश्त ना हुए, आखिरी उन्होंने कलम उठाया और लिखने पे मजबूर हो गए कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम क्या किया गया था। कुछ अंग्रेज़ मुसन्नफ़ीन आपके सामने डिस्क्राइब करूँगा। पहले नंबर के ऊपर विलियम हंटर राइटर है। वो क्या कह रहे हैं कि मुसलमान होना जुर्म करार दिया गया। मुसलमान होना
जुर्म करार दिया गया। मुसलमानों की जायदादें और जागीरें छीनकर हिंदुओं और सिखों के हवाले कर दी गई। देखो खुशनुदी कौन हासिल कर रहे हैं? हिंदू और सिख। किन से? अंग्रेजों से। क्या कह के कि ये सारा जुल्म और सितम जो भी आज तक किया ये मुसलमानों का किया हुआ था। अब उसी को विलियम हंटर ने लिखा क्या कि मुसलमान होना जुर्म करार दिया गया, मुसलमानों की जायदादें और जागीरें छीनकर हिंदुओं और सिखों के हवाले कर दी गई। दूसरे नंबर पे एक अंग्रेज राइटर था लॉर्ड रैबल्ट। लॉर्ड रैबल्ट ने क्या कहा? उसने कहा कि मेरा गुजर जब दिल्ली के चांदनी चौक से हुआ, मेरा गुजर जब दिल्ली के चांदनी चौक से हुआ तो हर तरफ लाशों के अंबार पड़े थे। मेरा गुजर जब दिल्ली के चांदनी चौक से हुआ तो हर तरफ लाशों के अंबार पड़े थे। तीसरे नंबर के ऊपर हमारे पास कौन सा आएगा? बासूर स्मिथ। बासूर स्मिथ ने क्या कहा? उसने कहा कि अंग्रेज फौजी शिकारी कुत्तों की तरह गलियों में फैल गए। अंग्रेज फौजी शिकारी कुत्तों की तरह गलियों में फैल गए और फिर एक के बाद दूसरे घर में लूट मार करने लगे। अंग्रेज फौजी शिकारी कुत्तों की तरह गलियों में फैल गए और फिर एक के बाद दूसरे घर में लूट मार करने लगे। सर सैयद अहमद खान जो मुसलमानों का रहनुमा था, उसने जब इस जुल्म सितम को देखा तो उन्होंने क्या कहा? उसने कहा आसमान से कोई बला ऐसी नहीं उतरी, आसमान से कोई भला ऐसी नहीं उतरी जिसने जमीन पर पांव रखने से पहले किसी मुसलमान का घर ना ढूंढा हो। आसमान से कोई भला ऐसी नहीं उतरी जिसने जमीन पर पांव रखने से पहले किसी मुसलमान का घर ना ढूंढा हो। शहजादों, मैं आपको जुल्म सितम बता रहा हूं, ये वो जुल्म सितम है जो मुसलमानों पे किया गया था। किन के कहने के ऊपर? हिंदुओं और सिखों के कहने के ऊपर। अब इसी जुल्म सितम के खिलाफ आवाज उठाई, आवाज उठाने वाली एक शख्सियत थी जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, उसका साथ देने वाले बेशुमार रहनुमा थे। वो शख्सियत कौन थी? वो था सर सैयद अहमद खान। आज इसी टॉपिक को हम देखने के लिए जा रहे हैं कि सर सैयद अहमद खान और तहरीक अलीगढ़ क्या थी। अब तक हमने क्या देखा? हमने देखा तहरीक अलीगढ़ का तारुफ, हमने देखा मुसलमानों पर होने वाला जुल्म सितम जो 5 नुकाती मैंने बयान किया। हमने देखा अंग्रेज मुसन्नफीन की तहरीरें, विलियम हंटर, मुसलमान होना जुर्म करार दिया गया, उनकी जायदादें और जागीरें छीनकर हिंदुओं और सिखों के हवाले कर दी गईं। लॉर्ड रैबल्ट, मेरा गुजर जब दिल्ली के चांदनी चौक से हुआ तो हर तरफ लाशों के अंबार पड़े थे। बासूर स्मिथ, अंग्रेज फौजी शिकारी कुत्तों की तरह गलियों में फैल गए और फिर एक के बाद दूसरे घर में लूट मार करने लगे। सर सैयद अहमद खान, आसमान से कोई बला ऐसी नहीं उतरी जिसमें जमीन पर पांव रखने से पहले किसी मुसलमान का घर ना ढूंढा हो। मैंने आपको बताया कि हम सर सैयद अहमद खान की उस शख्सियत को उजागर करने के लिए जा रहे हैं जिसने सारे जुल्म सितम से छुटकारा दिया। वो अकेले नहीं थे, उनके साथ बहुत सारे रुफ़क़े कराम भी शामिल थे। क्यों ना सर सैयद अहमद खान का एक छोटा सा तारुफ देख लें कि सर सैयद अहमद खान थे क्या। शहजादों, सर सैयद अहमद खान का इंट्रोडक्शन बताने के लिए जा रहा हूं। ऐसी शख्सियत जो 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए। आपका ताल्लुक दीनदार घराने से था, आपके वालिद सूफी थे। आपने अपनी इब्तदाई दीनी तालीम अपने घर के अंदर हासिल की। आपको वर्जिश और तैराकी का शौक था, शुरू से ही दीन की तालीम से आरास्ता थे। ऐसी शख्सियत जिसने मुसलमानों के ऊपर 1857 की जंग आज़ादी में होने वाले मजालिम को अपनी आंखों के सामने देखा और इसी को देखते हुए कहा, क्या कहा कि आसमान से कोई बला ऐसी नहीं उतरी जिसने ज़मीन पर पांव रखने से पहले किसी मुसलमान का घर ना ढूंढा हो। सर रिचर्ड साइमंड एक अंग्रेज था जो मुसन्निफ था, उसने भी सर सैयद अहमद खान की इस कोशिश और काविश को जब देखा तो उसने अपने अल्फाज में डिस्क्राइब किया। क्या कहा? उसने कहा कि मुसलमान सर सैयद के बारे में बिल्कुल सही दावा करते हैं, मुसलमान सर सैयद के बारे में बिल्कुल सही दावा करते हैं कि वो इस मुल्क के खालिक और बानियों में से एक थे। मुसलमान सर सैयद के बारे में बिल्कुल सही दावा करते हैं कि वो इस मुल्क के खालिक और बानियों में से एक थे। वो अकेले नहीं थे, उनके साथ रुफ़क़े कराम भी थे। वक़ारुल मुल्क, मोहसिनुल मुल्क, मौलाना शिबली नोमानी, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, ये तमाम की तमाम ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने बाकायदा तौर पर अपने अपने वक्त के अंदर उनका साथ दिया। सर सैयद अहमद खान ने
मुसलमानों के इसी जुल्म सितम को जब देखा तो उन्होंने कहा, सोचा कि कुछ ऐसा इंतज़ाम किया जाए जो इस जुल्म सितम से मुसलमानों को बचा सके। अब उन्होंने कौन सा ऐसा इंतज़ाम किया? उन्होंने शहजादों मुसलमानों के ऊपर तालीमी खिदमात सर अंजाम दी, मुसलमानों के ऊपर तालीम के दरवाजे खोले। हमने पार्ट 1 क्यों कहा इस टॉपिक को? उसकी वजह यह थी कि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड। तालीमी खिदमात मुत्तअद बार पूछा जा चुका है, आज इसी को वजाहत के साथ समझने के लिए जा रहे हैं। तालीमी खिदमात क्या थी? सर सैयद अहमद खान ने देखा कि मुसलमान दोहरी गुलामी का शिकार हैं। पहले नंबर के ऊपर अंग्रेज, दूसरे नंबर पे हिंदू। अंग्रेजों से छुटकारा कैसे हासिल किया जाएगा? जब वो जदीद तालीम से आरास्ता हो जाएंगे, उन्हीं के दफ्तरों, उन्हीं की जगहों के ऊपर जॉब करेंगे, अपनी ईमानदारी दिखाएंगे एक मुसलमान होने के नाते, तो उसी वक्त अंग्रेज उनसे मुतासिर होंगे और उनको अलकबात देंगे और उनके साथ एक अच्छे ताल्लुकात बनाते हुए उनके ऊपर सख्ती बंद कर देंगे, नरमी का हाथ लगा देंगे। किस वजह से? क्योंकि मुसलमान उनके नज़दीक गंदे हो चुके हैं। किनके कहने पर? हिंदुओं और सिखों के कहने के ऊपर। आज इसी तालीमी खिदमात को बड़े ही अच्छे तरीके से हम देखने के लिए जा रहे हैं। पहले नंबर के ऊपर मदरसा मुरादाबाद। शहजादों मुरादाबाद एक जगह का नाम है जो कि इंडिया के अंदर अभी मौजूद है। इसके अंदर एक मदरसा बनाया गया 1859 के अंदर। डेट को याद करने की टेक्निक सुन लो। मैं क्योंकि टेक्निकल लेक्चर देता हूं थोड़ा सा, इस वजह से कोई अपनी मैं तारीफ नहीं कर रहा, कोई अपने आप को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, क्योंकि वो बहुत गलत होती है जो टीचर कहे कि मैं ये हूं वो हूं। मैं कुछ नहीं हूं भाई, मैं सिर्फ थोड़ा सा ये डिस्क्राइब कर रहा हूं कि मैं टेक्निक से चलता हूं। ठीक है, वो टेक्निक क्या है कि जरा तवज्जो करेंगे। 1857 जंग आज़ादी, सिर्फ 2 साल ऐड करो, 1859 एक मदरसा बन रहा है मुरादाबाद के अंदर, जहाँ पे दीनी तालीम दी जा रही है। मुसलमान दीनी तालीम से आरास्ता होकर एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं कि जो उनके लिए तालीम की तरफ आगे की आगे उनके लिए रहनुमाई बनता जा रहा है। उसी के साथ गाज़ीपुर के अंदर भी मदरसा शुरू कर दिया गया। कितने साल बाद? 3 साल बाद, 1862 के अंदर। 1862 के अंदर गाज़ीपुर के अंदर एक मदरसा कायम किया गया। इस मदरसे को बनाने का मकसद क्या था कि जब गाज़ीपुर की आवाम भी दीनी तालीम और दुनियावी तालीम से आरास्ता होकर बाकायदा तौर पर उस अंग्रेज़ हुकूमत के साथ मिलकर अपने निज़ाम को कंटिन्यू कर सकें। उसके ठीक 1 साल बाद 1863 के अंदर साइंटिफिक सोसाइटी बनाई गई। साइंटिफिक सोसाइटी 1863 में बनाने का मकसद क्या था? ताकि मुसलमान जदीद साइंसी तालीम से, साइंटिफिक सोसाइटी सेंटेंस पे गौर करें, ताकि मुसलमान जदीद साइंसी तालीम से आरास्ता होकर अपने आप को मुनज़्ज़म कर सकें और बेहतर तरीके से चल सकें। उसके ठीक 3 साल बाद 1866 में अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट बनाया गया। अलीगढ़ के अंदर एक अखबार था जो 2 पेजेस पर मुश्तमिल था, एक उर्दू और एक इंग्लिश। जो मुसलमान जदीद तालीम से आरास्ता नहीं थे वो उसको उर्दू में पढ़ते थे, और जो मुसलमान जदीद तालीम से आरास्ता थे वो इसको इंग्लिश में पढ़ते थे। हफ्त रोज़ा एक अखबार था। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था अलीगढ़ की आवाम को मुखातिब करना, उनको बताना कि वहाँ के हालात क्या हैं और इन वाक़यात को बेहतर तरीके से अपने साथ लेके चलना। चौथे नंबर पे अंजुमन तरक्की मुसलमानान हिंद, यानी कि इधर तवज्जो करें, हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरक्की की जमात कब बनी? 1870 1870 के अंदर अंजुमन तरक्की मुसलमानान हिंद, हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरक्की के लिए एक जमात बनाई गई। जमात बनाने का मकसद क्या था कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, बदहाल हैं, उनको तरक्की दी जा सके, उनके अंदर एक डेवलपमेंट लाई जाए ताकि वो बेहतर तरीके से जदीद तालीम से आरास्ता होकर अपने आप को उजागर कर सकें। MAO हाई स्कूल 1875 मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल हाई स्कूल, M से मोहम्मद, A से एंग्लो, O से ओरिएंटल। MAO हाई स्कूल 1875 के अंदर बनाया गया। बनाने का मकसद क्या था? बनाने का मकसद था कि मुसलमान जदीद तालीम से आरास्ता हों और बेहतर तरीके से अपने आप को डेवलप कर सकें। साइंटिफिक सोसाइटी का दफ्तर अलीगढ़ मुंतकिल, ये देखें 1863 के अंदर जो साइंटिफिक सोसाइटी बनाई जा रही है, इसका दफ्तर 1876 में अलीगढ़ में भी मुंतकिल कर दिया गया, क्योंकि पहले इधर था। मुंतकिल करने का मकसद क्या था? ताकि अलीगढ़ की आवाम भी इस सोसाइटी से मुस्तफीज हो सके।
फिर MAO कॉलेज 1877, 1877 के अंदर उसी स्कूल को कॉलेज का दर्जा दे दिया गया। 1877 डेट याद करेंगे, 1859, 3 साल ऐड किए 63, फिर मतलब 62 सॉरी, 1 साल ऐड किया 63, फिर 3 साल ऐड किए 66, फिर 4 साल ऐड किए 70, फिर 75, उसके बाद 76, फिर 77, सीक्वेंस से चल रहे हैं विद नेम, और इस तरह से कुछ इदारे बना लिए। अब हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 1886 के अंदर मुहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का कयाम किया गया 1886 के अंदर। इसको बनाने का मकसद क्या था? इसको बनाने का मकसद ये था कि तमाम एरिया के अंदर से चंदा इकट्ठा किया जाए और उस चंदे, उस पैसे, उस इमदाद के साथ मुख्तलिफ किस्म के इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएं ताकि बेहतर से बेहतर तरीके से डेवलपमेंट हो सके। अब उसके लिए किया गया, 4 इदारे बनाए गए। इस्लामिया कॉलेज लाहौर अभी भी मौजूद है, लाहौर के अंदर इस्लामिया कॉलेज। इस्लामिया कॉलेज पिशावर, तीसरे नंबर पे सिंध मुस्लिम मदरसा सिंध के अंदर मौजूद है। चौथे नंबर पे हलीम कॉलेज कानपुर। इस्लामिया कॉलेज लाहौर, इस्लामिया कॉलेज पिशावर, हलीम कॉलेज कानपुर, सिंध मुस्लिम मदरसा। उसकी मजीद डेवलपमेंट क्या हुई? सर सैयद की वफात के बाद 1920 के अंदर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई गई। यही इंस्टीट्यूट डेवलप होकर यूनिवर्सिटी बन गए, जिसमें 3 अंग्रेज टीचर पढ़ाया करते थे। एक का नाम था आर्चबोल्ट, दूसरे का नाम था आर्नल्ड, तीसरे का नाम था मोरिसन। आर्चबोल्ट, आर्नल्ड और मोरिसन। हमारे टॉपिक नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 को आज हम यहीं पे इख्तिताम पजीर करते हैं, और आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है। अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल करना है कि आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे और मुझे आगाह करते रहेंगे। किसी किस्म की कहीं पे कोई कमी है, कोई मिस्टेक है, तो उसको आपने लाजमी तौर पे डिस्क्राइब करना है। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।